अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हम जानवरों के जितने भी मसाइल हैं उन पे बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो इस लिहाज से बड़ा ही अहम है कि इसमें हम एक ऐसी बीमारी पे बात करने जा रहे हैं जिसका दोबारा पाकिस्तान में जो है खतरा लायक हो गया। आज से 1-2 साल पहले भी ये बीमारी आई थी और हमारे जितने भी जानवर हैं, ख़ास तौर पर गाय और भैंस, इसमें इसने बड़ा नुकसान किया था। तो ये कौन-सी बीमारी है? ये बीमारी है लंपी स्किन डिज़ीज़, जिसको हम जल्द वाली बीमारी भी कहते हैं। अब इस सेशन में हम कुछ सवालात हैं उन पे उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे और इस बीमारी के जो है वैक्सीन के हवाले से भी बात करेंगे और इसके बचाव के तरीके भी हम आपको बताएँगे। सबसे पहले सवाल ये है कि इस बीमारी की दोबारा आने की वजह क्या है? क्या हम पहले जो है जानवरों में बीमारी आई थी, क्या उसको कंट्रोल नहीं कर पाए या क्या वजूहात बनी कि ये बीमारी अब दोबारा आ गई है? दूसरा सवाल है कि ये पहले जिस तरह ये गाय में हमला कर रही थी, भैंस में, क्या इसके अलावा दूसरे जानवरों में भी ये इस दफ़ा कोई मसला कर सकती है या नहीं कर सकती? इसके अलावा ये किस तरह के जानवर हैं, ठीक है? छोटे बच्चे हैं या बड़ी गाय है या किस तरह के जानवरों को ये ज़्यादा मुतासर करती है? इसके अलावा अलामात हैं, ठीक है? इसका इलाज है। सबसे अहम जो हमारे सवालात जो इस सेशन में होंगे जिसका हम आपको जवाब देंगे, वो है कि क्या जानवर जिनको वैक्सीन पहले हो चुकी है, क्या उनको वैक्सीन की दोबारा ज़रूरत है? या दूसरा ऐसा जानवर जिसको पहले बीमारी लगी थी और वो बच गया उस हमले में और वो रिकवर हो गया, क्या उसको वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी या उस पे बीमारी का किस तरह असर होगा? इसके अलावा हम आपको बताएँगे कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं। इस तरह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इसका बचाव के क्या तरीके हैं, जो इसके फैलाव का बायस बनते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल जो जिसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस बीमारी के दोबारा आने की वजह क्या है? देखें कि जो लंबी स्किन डिज़ीज़ है, इसकी जो वजह है, इसकी वजह एक वायरस है, ठीक है? तो वो वायरस जो है, वो मिट्टी में, ठीक है? या जिस फार्म में ये पहले आई थी बीमारी, उसमें जो जो भी है सराउंडिंग्स, वहाँ पे ये सर्वाइव कर जाता है 6 महीने तक, 8 महीने तक, जिसकी वजह से इसके दोबारा आने के चांस होते हैं। या हम ऐसा करते हैं कि फार्म को सही तरह डिसइन्फेक्ट नहीं कर पाते या दूसरी वजह जो इस दफ़ा भी नज़र आ रही है, वो ये है कि जानवर हम जो है वो बाहर से परचेज़ कर रहे हैं और जिससे ये दोबारा आ रही है। अब दूसरी जो है ये किन जानवरों पे हमलावर होगी? जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा केसेज़ जो थे वो गाय में आए थे और जिससे हमारी डेयरी इंडस्ट्री और जो जितना गोश्त का कारोबार लोग करते हैं, फैटनिंग का काम है, उसमें ये बड़ा नुकसान इसने किया था। इसके अलावा ये भैंस को भी मुतासर करती है, लेकिन उस तरह नहीं मुतासर करती जिस तरह गाय को करती है। एक और सवाल था बंदे का कि क्या डॉक्टर साहब ये बकरी को मुतासर कर सकती है? तो बकरी को ये बिल्कुल मुतासर नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा करती है तो बस हल्का-सा बुखार, इस तरह की अलामत नहीं आती। अब एक अगला जो सवाल है कि ये किस उम्र के जानवर को ज़्यादा मुतासर करता है? ये जो बीमारी है, ये हर तरह के जानवर को, हर तरह के गाय को, छोटा बच्चा हो, 8 महीने का, साल का और जितनी बड़ी गाय जिस उम्र की भी हो उसको मुतासर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये हमला गाय पे करता है जिसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो या जो जितनी हमारी बाहर की ब्रीड्स हैं, जिस तरह होल्स्टीन होगी, जर्सी होगी, इनको ये ज़्यादा मुतासर करता है। अब इसकी साइन्स और सिम्पटम्स अलामत बताने से पहले ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो बीमारी है, ये किस सीज़न में आती है। ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा आता है। ख़ास तौर पे जब बारिशों का सीज़न शुरू होता है, जून-जुलाई से लेके। लेकिन इस दफ़ा जो है केसेज़ पहले भी आना शुरू हो गए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो जब गर्मियाँ शुरू हो रही होती हैं तब भी ये आ सकता है। अब इसकी अलामात देखें कि जैसे ही गर्मियाँ होती हैं, तो ये जब वायरस जिस्म के अंदर चला जाता है जानवर के, तो सबसे पहले ये जानवर को बुखार करेगा हल्का-सा, ठीक है? उसके बाद जानवर खाना-पीना छोड़ देगा और इसमें जानवर एक साइड पे होकर खड़ा होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि इसमें फ़ौरन ही जो जल्द के ऊपर वो निशानात और वो जो फिंसियाँ बनती हैं, वो शुरू में नहीं बन जाती। पहले जानवर को बुखार होगा, आँखों से और नाक से पानी आएगा, फिर जाके कुछ 2-3 दिन बाद फिर वो फिंसियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इससे हमें जब जानवर को बुखार हो, नज़ला वगैरह हो, तो जानवर को हमें अलहदा कर लेना चाहिए। अब सबसे अहम जो बात इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ,
वो यह वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि ये पहले भी बीमारी आ चुकी है। तो क्या हमें जो जानवर पहले वैक्सीन जिनकी हो चुकी है, क्या उनकी हमें वैक्सीन दोबारा करनी चाहिए? या जो जानवर इस बीमारी से रिकवर हो गए हैं, क्या हमें उन जानवरों की भी वैक्सीन करनी चाहिए? या जिन जानवर की पहले वैक्सीन हो चुकी है, क्या उन पे ये जानवर बीमारी हमला करेगी? या जो जानवर इससे पहले रिकवर हो गए हैं, ठीक है, तो क्या उन पे जो ये बीमारी हमलावर होगी कि नहीं होगी? देखिए, जिन जानवरों की तो हम वैक्सीन करवा चुके हैं, ठीक है, उनके ऊपर तो ये बीमारी हमला कर सकती है, क्योंकि वैक्सीन जो होती है वो एक क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी नहीं देती। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है, जिन जानवरों की हम वैक्सीन पहले करवा चुके हैं, उन्हें साल बाद दोबारा बूस्टर जो है डोज़ हमें लगवा लेनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो केस है जिसमें जानवर जो है वो जिसको बीमारी आई, ठीक है, पूरे साइंस आए, गिल्टियाँ भी बनी उसके ऊपर, लेकिन वो रिकवर हो गया, तो उसमें जो इम्यूनिटी आएगी वो पूरी ज़िंदगी के लिए आ जाती है। उसपे बीमारी का हमला इतना नहीं होगा, या उसको वैक्सीन कर लें तो बेहतर है, ना करेंगे तो उसपे बीमारी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिसकी वैक्सीन सिर्फ़ हुई हुई है, उसपे बीमारी के आने के दोबारा चांसेस हैं। अब इसके अलावा जो बात है कि ये फैलती क्यों है? जिस तरह मैंने आपको पहले बता चुका कि ये जिन फार्म्स पे आई थी, वहाँ पे भी ये वायरस जो है सर्वाइव कर जाता है। दूसरा ये है कि जो जानवर हम ला रहे हैं बाहर से, ठीक है? या तो उनको हम पहले सेपरेट रखें, अलहदा रखें, 30 28 से 30 दिन का उनको क्वारंटीन करवाएँ। और दूसरा सबसे जो अहम है, जो इस वायरस को फैलाने का बायस बनता है, वो है मक्खी, मच्छर और चिच्चड़, ठीक है? ये जो मक्खी, मच्छर और चिच्चड़ हैं, इसके ऊपर जो है ये वायरस सर्वाइव करता है। और जो गिल्टियाँ वगैरह जानवर के ऊपर बनी होती हैं, वो फटती हैं, तो मक्खियाँ या मच्छर या जानवर के भी चिचड़ होते हैं, वो दूसरे जानवर पे जाके लगते हैं, तो इससे वो वायरस मुंतकिल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हमें और एहतियात की हैं, वो है जानवर जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है दूसरे जानवर से, या दूध हम निकालते हैं, ठीक है, उस वक्त भी ये वायरस जो है, जो बंदा दूध निकाल रहा था उसके हाथ के साथ ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसके इलाज की अगर बात करें, तो जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, उसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि वायरस के खिलाफ कोई इतनी अच्छी जो है वो अभी तक अद्वियात नहीं है, जो डायरेक्ट वायरस को ना जो ख़त्म कर सकें। तो सबसे बेहतरीन इलाज इसका है कि आप जो है इसकी प्रिवेंशन, इसकी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जानवरों को वैक्सीन करवाएँ, अपने फ़ार्म को बिल्कुल साफ़ रखें, स्प्रे वगैरह करें, जिस तरह साइपरमेथ्रिन है, ठीक है? इस तरह जो हमारे जितने भी जो हम बर्तन यूज़ करते हैं फ़ार्म पे, उन पे फ़ार्मलिन वगैरह का स्प्रे करें, ताकि वहाँ पे वायरस मर जाए, ठीक है? अब इसके इलाज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई स्पेसिफ़िक तो इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि जानवर को सिर्फ़ सपोर्ट करें, ताकि उसकी सेहत बहाल रहे। क्योंकि इस बीमारी में जानवर खाना-पीना छोड़ जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, उठने-बैठने में मुश्किल आती है उसको। तो इसके लिए हम उसको एक तो, क्योंकि इस बीमारी में जो बुखार है वो काफ़ी तेज़ होता है, तो इसके लिए हम उसको कोई बुखार कम करने वाला इंजेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा हम साथ एंटीबायोटिक लगाते हैं, ताकि, क्योंकि वायरस की वजह से जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जानवर की वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। तो ताकि दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो उस पे हमलावर ना हो। इसके अलावा हम कुछ साथ ड्रिप वगैरह भी लगा सकते हैं ताकत की, जिसमें हम मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, वो है एहतियातें, ठीक है? एहतियातों में अब क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपने फार्म पे स्प्रे करें, साइपरमेथ्रिन की या कोई ऐसा दूसरा केमिकल जिससे मक्खी, मच्छर जो है वो मर जाते हों, ठीक है? चिचड़ों के लिए आप जानवर को आइवरमेक्टिन का टीका लगाएँ, ताकि वो चिचड़ खत्म हो जाएँ। स्प्रे भी करेंगे तो उससे भी चिचड़ खत्म हो जाएँगे। इसके अलावा अपने जो भी जानवर आप बाहर से लेके आएँ परचेज़ कर, क्योंकि आगे ईद का सीज़न आ रहा है, तो लोग अभी भी परचेज़ कर रहे हैं। तो जानवर को क्वारंटीन कराएँ 30 दिन का, ताकि आपको पता लग जाए कि जानवर में बीमारी है कि नहीं है। और इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी मिलती हैं जो जानवर के ऊपर चिचड़ कंट्रोल करने में मदद देती हैं, तो वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर हम इन सब बातों पे अमल करें और बीमारी को आने से रोक लें, तो हम अपने हर्ड को अच्छे तरीके से इस बीमारी से बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन सब बातों पे अमल करेंगे और अपने हर्ड की जो हेल्थ है उसको बेहतरीन तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।